टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग ITI इंस्ट्रक्टर का सेट पेपर सॉल्व कर रहे थे, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 60 दिया गया है। ईशिकावा ने कितने गुणवत्ता उपकरणों के महत्व को बताया है? कितने उपकरणों के महत्व बताया है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 5, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 6 और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है 7। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 7। ईशिकावा ने कितने गुणवत्ता उपकरणों के महत्व को बताया है? 7। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। कह रहा कि वल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया केरल, बी ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु, सी ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। कह रहा है कि झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के डैश डैश राज्य में हुई थी, मीन्स किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गुजरात, बी ऑप्शन दिया बिहार, सी ऑप्शन दिया राजस्थान और डी ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मीन्स बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। कह रहा कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है मोपला विद्रोह 1921, बी ऑप्शन दिया पाइक विद्रोह 1817, सी ऑप्शन दिया गया है आपका जो है गोंड विद्रोह 1941, डी ऑप्शन दिया गया है सिपाही गदर आबलिक उत्परिवर्तन 1857। तो इसमें ऑप्शन कौन से हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह है। कह रहा भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपको विवेकानंद, बी ऑप्शन दिया गया बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन दिया राजा राम मोहन राय और सी ऑप्शन दिया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है। करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए आपका दिया गया है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन दिया गया है आपका सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन दिया गया है AC मजूमदार और डी ऑप्शन दिया गया अबुल कलाम आज़ाद। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपका है दिया गया है। कह रहा प्रांतों में द्वैत शासन डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति डैश डैश द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको बताना इसमें अधिनियम किस अधिनियम के अकॉर्डिंग ये हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम, बी ऑप्शन दिया गया आपका जो है 1947 के भारत सरकार अधिनियम, सी ऑप्शन दिया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम एंड डी ऑप्शन आपका दिया गया है 1919 के भारत सरकार अधिनियम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है।
कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई। ऑप्शन ए आपका दिया गया है अनुच्छेद 31, बी ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 26, सी ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 1 और डी ऑप्शन आपका दिया गया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है आपका जो है 3 बार, बी ऑप्शन दिया 5 और सी ऑप्शन दिया गया 7, डी ऑप्शन दिया गया आपका कोई सीमा नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है 42वें और 43वें संशोधन अधिनियम, बी ऑप्शन दिया गया 86वां और 87वां संशोधन अधिनियम और सी ऑप्शन दिया गया 63वें और 64वें संशोधन अधिनियम और डी ऑप्शन दिया गया है 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा डैश डैश दिया गया आपका जो है जाता है। ठीक है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा, ऑप्शन ए आपका दिया गया मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन बी दिया गया चुना जाता है, ऑप्शन सी आपका दिया नहीं चुना जाता है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है चयनित नहीं किया जाता। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कर उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए आपका दिया गया राजस्व व्यय, बी ऑप्शन दिया गया उत्पादन व्यय और सी ऑप्शन दिया गया है निवेश व्यय, डी ऑप्शन दिया गया है पूंजीगत व्यय। इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा निवेश व्यय। कौन सा होगा व्यय, निवेश व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा PMGY का पूर्ण रूप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि PMGY का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए आपका दिया गया प्रधानमंत्री ग्राम योजना, बी ऑप्शन दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और सी ऑप्शन दिया गया प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, डी ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री गरीब योजना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने इस तरह से, कह रहा निम्नलिखित में से स्नैपडील के संस्थापक या सह संस्थापक कौन है। अगर निम्नलिखित में से स्नैपडील के संस्थापक आब्रिक सह संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है कुणाल बहल, बी ऑप्शन दिया गया विजय शेखर शर्मा, सी ऑप्शन दिया गया बिन्नी बंसल, डी ऑप्शन दिया गया रितेश अग्रवाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा, कुड़ाल बहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से, कह रहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए दिए गए स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास, बी ऑप्शन दिया गया तीव्र और अधिक समावेशी विकास, सी ऑप्शन दिया गया है तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर डी दिया गया गरीबी और महिलाओं के शोषण को कम करना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया नीलकंठ रथ, बी ऑप्शन दिया गया प्रोफेसर जे.के. मेहता, सी ऑप्शन दिया वी.एन. गाडगिल, डी ऑप्शन दिया गया अमर्त्य सेन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर जे.के. मेहता, प्रोफेसर जे.के. मेहता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया इस तरह, कह रहा कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपका दिया गया ध्वनि से, बी ऑप्शन दिया गया दूरी से, सी ऑप्शन दिया गया गति और डी ऑप्शन आपका दिया गया मौसम। डी ऑप्शन दिया गया आपका मौसम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए आपको दिया गया चीनी गुलाब, बी ऑप्शन दिया गया है फेनोल्फथालीन, सी ऑप्शन दिया गया साधारण नमक और डी आपका ऑप्शन दिया गया है हल्दी। डी ऑप्शन दिया गया हल्दी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, साधारण नमक, साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को डैश डैश में कार्य करने में सहायक है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है अलगाव, बी ऑप्शन दिया गया द्विभाजन और सी ऑप्शन दिया गया विभाजन, डी ऑप्शन दिया गया समावेश। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहना कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आपका ए दिया गया है, ऑप्शन आपका ए सही, ए क्या दिया गया है, देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो इसमें दिया गया आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन पहला आपका दिया गया है 100 का कुल, बी ऑप्शन दिया गया है 100 का कुल, सी ऑप्शन दिया गया शोक कुल, डी ऑप्शन दिया गया है शौक कुल। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण निम्न में से किसमें मिलता है। ऑप्शन ए आपका दिया अभंग, बी ऑप्शन दिया गया आपका नाट्यशास्त्र, सी ऑप्शन दिया कामसूत्र, डी ऑप्शन दिया ब्रह्मसूत्र। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा नाट्यशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया इस तरह से, करा कि करा कि 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है जेन एडम्स, बी ऑप्शन दिया है मेरी क्यूरी, सी ऑप्शन दिया है जोडी विलियम्स और डी ऑप्शन दिया है अल्वा मेर्दल। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया 5, बी ऑप्शन दिया गया 15, सी ऑप्शन दिया गया 10 और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 25। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आगे डैश दे दिया गया में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया देहरादून, बी ऑप्शन दिया जयपुर, सी ऑप्शन दिया गया अहमदाबाद और डी ऑप्शन दिया गया जोधपुर। जिसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से मेल खाता है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है रूस। ठीक है, रूस की मुद्रा यहाँ दिया गया एन, बी ऑप्शन दिया भूटान की दिया गया यहाँ पर मुद्रा दिया गया पेसो, म्यांमार क्या दिया गया है चीन की रूबल दिया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिया पीलीभीत, बी ऑप्शन दिया गया है श्रावस्ती और सी ऑप्शन दिया गया सीतापुर और आपका जो है डी ऑप्शन दिया गया है महाराजगंज। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्ष डैश डैश करके दिया गया है का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है अगस्त्य है, बी ऑप्शन दिया भरद्वाज, सी ऑप्शन दिया भृगु और डी ऑप्शन दिया गौतम। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा भृगु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है मार्च अप्रैल, बी ऑप्शन दिया अप्रैल मई, सी ऑप्शन दिया अक्टूबर नवंबर और डी ऑप्शन दिया गया नवंबर दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा इनमें से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए आपका दिया गया रामलीला, बी ऑप्शन दिया गया रासलीला, सी ऑप्शन दिया गया अहिर नृत्य और डी ऑप्शन दिया गया है गिद्ध नृत्य। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी जो है आपका गिद्ध नृत्य जो है आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट हो जाएगा। आपका देखिए नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये दिया गया है श्री शिवपाल सिंह यादव, बी ऑप्शन दिया गया है श्री राम गोपाल यादव, सी ऑप्शन दिया गया श्री बलराम यादव
और डी ऑप्शन दिया गया मोहम्मद आजम खान, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें आप ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका जो है, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, और हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।